आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना में आ गई है ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसियां। ग्रुप सी की वैकेंसी निकल आई है भारतीय सेना में, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि कौन इसको भर सकता है, एलिजिबल कौन है, कितनी प्रकार की पोस्ट निकली है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज DGAFMS की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एनेक्सर ए में पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें कई प्रकार की वैकेंसियां यहां पर दिखाई जा रही हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, बार्बर, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोग्रेड का है, वॉशरमैन का है, ट्रेड्समैन का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वॉचमैन, चौकीदार और गार्डनर, माली, स्टोर कीपर, कैंटीन बियरर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ट्रेड्समैन, फायरमैन, एक्सरे टेक्नीशियन, फायरमैन, कुकिंग, मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहुत प्रकार की वैकेंसी, सारे प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारी वैकेंसियाँ ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेस्टेड पोस्ट ग्रुप सी की यहाँ पर है। सैलरी अच्छी खासी आपको ऑफर की जा रही है। 12th 10th पास हैं आप तो इसमें बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सारी जानकारी कहाँ मिलेगी, फॉर्म कहाँ भर के भेजना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है ये। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज यही फॉर्म आपको भर करके भेजना होगा। कितनी पोस्ट निकली है ये भी नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है, और किस जगह की कितनी पोस्ट है ये भी यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कितने प्रकार की और कहाँ पोस्ट है। जैसे पुणे में है लगभग 8 प्रकार की पोस्ट हैं, मुंबई में 4 प्रकार की पोस्ट हैं, लखनऊ यूपी में भी फायरमैन की पोस्ट है, पुणे में यहाँ पर पुणे कैंट में आपका यहाँ पर 6 प्रकार की पोस्ट हैं, दिल्ली कैंट में 4 प्रकार की पोस्ट हैं, और पुणे में फिर से यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट दी गई हैं। अब कितनी सैलरी मिलेगी इस बात में हम बात करते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है और इसका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 25,500 का बेसिक स्टेनोग्रेड का है, 12th क्लास पास होना चाहिए, साथ ही आपकी 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी सेम चीज़ है, 12th पास होना चाहिए, 19,900 का बेसिक रहेगा और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी है, साथ ही 12th क्लास आपका पास होना चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। एक्सरे टेक्नीशियन का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, साथ ही में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 10th पास होना चाहिए। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट के लिए भी आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इस ट्रेड में। फायरमैन के लिए आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए और मैट्रिकुलेशन चाहिए, साथ ही आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए फायर फाइटिंग की, और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। ट्रेड्समैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुक के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कुकिंग में, और बार्बर के लिए प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपका बार्बिंग में। कैंटीन बियरर के लिए प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए सेम ट्रेड में, लेकिन सभी में 10th पास यहाँ पर मांगा हुआ है। तो यानी कि आप 10th पास और 12th पास हैं, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है, फायर फाइटिंग में डिप्लोमा है, तो आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई कर पाएंगे। ये तो बात हुई कि सैलरी कितनी मिलेगी और आपको अप्लाई कौन लोग कर सकता है। अब अप्लाई आपको कैसे करना है और एग्जामिनेशन इसका कैसा होगा ये मैं बता देता हूँ। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा। उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बना करके आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसके बाद में आपको कॉल लेटर सेंड किया जाएगा। आपको अपने फॉर्म के साथ कॉल लेटर भी लगा करके भेजना होगा, हाफ एंट्री आपको उसमें कर देनी है। कैसे करना है ये मैं वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फॉर्म मैं दिखाने जा रहा हूँ, फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म के साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकली हैंडीकैप अगर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया हुआ, ये सारी चीज़ों की फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ओबीसी हैं तो आप रिजर्व कोटा के अंतर्गत हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टिपुलेटेड फॉर्मेट में लगाना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी डिस्चार्ज बुक की होनी चाहिए।
और ये सारी चीज़ें आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड के एनवलप के साथ भेजना है। एक एनवलप लेना है आपको, उस एनवलप में अपना एड्रेस लिख देना है, एड्रेस पे उस एनवलप पे 25 रुपये का स्टैंप लगा देना है। ये एनवलप आपको भेजना होगा, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो इसी एनवलप में आपको सेंड किया जाएगा। तो बिल्कुल ये एक एनवलप अलग से ले लीजिए, उसमें अपना एड्रेस लिख लीजिए और 25 रुपये का स्टैंप लगा दीजिए, और उसको और सारे फॉर्म को और अपनी मार्कशीट की सारी कॉपी को, एजुकेशनल प्रूफ, एज प्रूफ, सभी को आप एक फॉर्म में रख करके उसको एक लिफाफे में रख करके भेजना है। और लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपकी क्या कैटेगरी है, और भेजना है कमांडेंट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिट्स डिपो, जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप पुणे में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एड्रेस कौन सा लिखना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर दिल्ली कैंट, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, और साथ ही उसका आपको यहाँ पर पिन कोड भी मेंशन करना पड़ेगा। अब मैं फॉर्म दिखा देता हूँ कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, किस तरीके से भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट जा करके इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं ये लिखना है। एट, यानी कि कहाँ के लिए भर रहे हैं, दिल्ली, पुणे, जो भी जहाँ के लिए भर रहे हैं आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर टिक करना होगा, यहाँ पर टिक भी आपको करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर इसी नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को आपके दिखा देता हूँ अभी। उसके बाद में कंसर्न यूनिट आपको लिखना है, कंसर्न यूनिट, और आपको एड्रेस लिख देना है। फुल नेम लिखना है, कैपिटल हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। फादर्स नेम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है, मदर्स नेम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है, और कितनी डेट आपकी एज हुई है वो लिख देना है। कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं, SC ST OBC, इकोनॉमिकली वीकर पर्सन, ये आपको लिखना है। नेशनलिटी इंडियन है आपकी तो लिख दीजिए, अदर है तो आप मेंशन कर सकते हैं। रिलीजन आपको हिंदू मुस्लिम ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही पोस्ट ऑफिस, तहसील, स्टेट, ईमेल ID के साथ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एकेडमिक, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सब आपको बाय द ईयर लिखनी है, जैसे 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा पास, इस तरीके से लिखना है। और साथ में उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो उसको आपको लगाना है, और उसके बारे में यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर फायरमैन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, ये सारा फॉर्म भरना है। इसके साथ अपनी सारी एजुकेशनल मार्कशीट लगानी है, और इस डिक्लेरेशन पे साइन करना है। अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है अगर मेल है, और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है अगर आप फीमेल हैं। इनक्लोजर क्या क्या लगाने हैं साफ साफ यहाँ बताया गया है। 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट की लगानी है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, ITI सर्टिफिकेट लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आधार कार्ड की कॉपी अगर है तो आपको लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट के लगाना है, और 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप रखने हैं, दोनों में 25-25 रुपये का स्टैंप आपको लगाना पड़ेगा, और फॉर्म को आपको भेज देना है। साथ ही ये एडमिट कार्ड आपको लिखना है, यहाँ पे पोस्ट लिख देना है। एडवर्टीजमेंट नंबर सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये आपको लिखना है। हस्बैंड नेम, रोल नंबर आपको नहीं भरना है, वेन्यू आपको नहीं भरना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं भरना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पर कर देना है। इस तरीके और बाकी चीज़ें आपको नहीं भरनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा करके भेज देना है। फॉर्म भरने के लिए इतनी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। तो ये था पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का और फॉर्म भर के भेजने का। वीडियो कैसा लगा है, अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।